बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जिसने राग देश काम दित जित जीते सब जग जाने, जान लिया सब जीवों से मोक्ष मार्ग निष्पर उपदेश दिया। बुद्धि वीर जिन हरि हर ब्रह्म माया उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह उसी में लीन रहो। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जी जी सर, सम्माननीय भाविक सर। थैंक यू। जी जी सर। आप सभी को मेरा वीडियो आ रहा है? हाँ जी सर, क्लीन आ रहा है। फाइन। तो आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बहुत दिन के बाद हम सभी मिल रहे हैं और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आज बहुत अच्छा विषय जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अनिता जी के घर पे मुझे लगता है कि छोटी बिटिया उनकी है, देख रहे हैं। प्रेरणा जी है, सरोज जी है, पार्वती जी है, सुनीता जी है, आस्था जी है। खुशबू जी अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। दो खुशबू जी है तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वीडियो ऑन करिए। भारती जी यहाँ सभी पर है। प्रशिक्षणार्थी सभी प्रशिक्षणार्थी अपना वीडियो ऑन जरूर रखें, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही वीडियो ऑन होने से रहेगी। जी सर, कंटिन्यू। यस, तो कविता जी अपना वीडियो ऑन करे प्लीज। कविता जी अपना वीडियो ऑन करिए, भारती जी अपना वीडियो ऑन करें, राकेश जी। ओके। बाकी पार्वती जी, सुनीता जी, सरोज जी, अनीता जी, प्रेरणा जी ने और आस्था जी ने और दोनों खुशबू जी ने अपना वीडियो ऑन कर लिया है। वेरी नाइस। और यहाँ पर दिवाली के बाद हम सभी मिल रहे हैं, बहुत आनंद की बात है। यस, कविता जी ने भी अपना वीडियो ऑन कर लिया है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर बहुत अच्छा विषय जो है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, प्रभावी संचार। राइट। तो मुझे ये बताइए कि प्रभावी संचार के बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ जी, कोई बताने की कोशिश करेगा? वीडियो, आप वीडियो ऑन है लेकिन ऑडियो भी ऑन कर सकते हैं, म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। और बताइए कि प्रभावी संचार यानी क्या और अपने जीवन में वो कैसे उपयोगी हो सकता है। कौन बताएगा? चलिए, थोड़ा एक एक्साइटमेंट थोड़ा देखना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा बुद्धि को चेक करना चाहते हैं। क्या समझते हैं आप? प्रभावी संचार यानी क्या और कैसे आपको हेल्पफुल होगा शिक्षक के रूप में, बताइए मुझे। हाँ सरोज जी बताइए। जी सर, जैसे प्रभावी संचार होता है एक अभिव्यक्ति का साधन, अपनी बात बच्चों तक पहुंचाना। उसे किस तरह से प्रभावी ढंग से बच्चों को बताया जाए जिससे उन्हें समझ में आए और हमें भी समझाने में सरलता हो। वेरी गुड। ओके, तो बच्चों को कैसे समझाया जाए उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। वेरी गुड। ओके, और अनिता जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, हमें अपनी भाषा को ऐसा बनाना, आकर्षित बनाना चाहिए जिससे बच्चे या और अदर पर्सन को सुनने के लिए लालायत हो, जिससे हम अपनी बात को अच्छी तरह सुना सकते हैं और उस तक पहुंचा सकते हैं। यदि हमारी भाषा अच्छी नहीं होगी तो फिर कोई हमें सुनने तैयार नहीं रहता है, हम चाहे कितनी भी अच्छी चीज सुनाने जा रहे हों, लेकिन कोई उसे सुनने तैयार नहीं होगा। पहले तो नेताजी जो आपने कहा कि कैसे लालायित हो, कैसे अलग तरीके से हम अपने प्रस्ताव रखें, अलग तरीके से अपनी बात रखें और शब्दों में भी अपना चयन बहुत अच्छे से हो और अच्छे से प्रभावित रूप से, है ना, वो अपनी बात रखे, वो अनिता जी आप कहना चाहते हो। वेरी गुड। और क्या कहना चाहते हैं? अपने पर्सनल लाइफ में भी कैसे उपयोगी हो सकता है, व्यक्तिगत जीवन में भी कैसे उपयोगी हो सकता है, अपने घर में भी वो कैसे उपयोगी हो सकता है, उसकी भी थोड़ी बात करें। प्रभावी संचार यानी क्या और कैसे वो अपने जीवन में उपयोगी हो सकता है, उसके थोड़े बारे में आप क्या राय है, आपकी क्या राय है, कौन बताना चाहेगा? उसके बाद हम तो शेयर करने ही वाले हैं आज की जो जड़ी बूटी है प्रभावी संचार की, वो तो शेयर करेंगे ही, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हो, आपकी राय क्या है। यस प्लीज। तो सरोज जी ने अपनी बात बताई, अनिता जी ने अपनी बात बताई, प्रेरणा जी, आस्था जी, अर्चना जी, राकेश जी, सुनीता जी, पार्वती जी अपनी बनाई। आप जरूर से बताएं कविता जी। यस प्लीज। हाँ जी, आपकी क्या राय है?
क्या क्या सीखना चाहता है प्रभावी संचार में, वो बताइए। चलो, आपकी अपेक्षाएं क्या है? यस प्लीज, सुनीता जी, पार्वती जी बताइए। हाँ सुनीता जी बताओ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, अपनी भाषा शैली ऐसी होना चाहिए जिससे बच्चे लालायत हों पढ़ने के लिए। जब अपन पाठ पढ़ाते हैं तब अपनी भाषा शैली इस प्रकार से होना चाहिए, बिल्कुल सरल से सरल होना चाहिए, ताकि बच्चे समझ सकें और अपनी बात रख सकें कि हमें मैम समझ में आ गया है या नहीं आया है। इस प्रकार से हमें पहले से अपनी भाषा शैली बहुत अच्छी रखनी चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके और वह अपनी बात बेझिझक कह सकें। नमस्ते सर। नमस्ते, वेरी गुड सुनीता जी, थैंक यू। कोई भी ऐसा शिक्षक है जो क्लास तो ले रहे हैं, है ना, अपने स्कूल में क्लास तो ले रहे हैं, लेकिन क्या वो बच्चों को पूछना चाहते हैं या पूछते हैं कि आपकी क्या अपेक्षाएं है? किसी कोई भी दिन आपने पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है, आपको क्या सीखना है, आपको क्या किसमें मजा आता है? क्या आपने किसी ने भी वो क्वेश्चन पूछा अपने बच्चों को अपने क्लास में? हाँ जी। या जो पढ़ाने आए थे, जो प्रिपेयर करके आए थे, वही आपने बता दिया? क्या बच्चों को आपने कभी पूछा कि उनमें क्या मजा आता है, क्या करे, क्या आपको चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या अपेक्षाएं है? कभी आपने शिक्षक के रूप में बच्चों के साथ ये संवाद किया? हाँ जी, जी सर, जब वेरी गुड। अपन पढ़ा बच्चों से पूछते हैं कि आपको समझ में आया, उनको हाँ बीच बीच सब्जेक्ट से कुछ अलग बताओ, ताकि वह रुचि से पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते हैं। अपन हाँ पढ़ाते समय कुछ सब्जेक्ट अलग रखना चाहिए। हाँ सुनीता जी, पढ़ा वो तो बात बराबर है, बीच बीच में आप पूछते हो वो तो बराबर है, लेकिन मैं शुरुआत में पूछना चाहता हूँ, ओपनिंग में जब आप क्लास शुरू करते हैं तब ये पूछते हैं कि बेटा जी आपको क्या अपेक्षा है ये विषय के बारे में, आपको आज के दिन क्या सीखना है, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आपको जानना है, क्या और समझना है? क्लास शुरू करने से पहले बात करना चाहता जी सर, बोलते हैं बच्चे, जो उनके मन में होता है वो बोल देते हैं कि मैम आज तो हम इस टॉपिक पे बात करना, आप जी समझाना। हूँ। हाँ, तो कैसे पढ़ेंगे करते हैं? पढ़ेंगे। हाँ, सर, जैसे उनने पूछा हाँ, कि मैम आज क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ, हाँ, कविता वगैरह पढ़वा लो बच्चों से, या हाँ, सुतलिक बोल दो, कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं बच्चे। हाँ। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनीता जी बहुत बढ़िया किया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा शेयर किया। ये मैं कहना चाहता हूँ, कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। आपका आपके जो बच्चे हैं उनके साथ कनेक्ट करो, उनके साथ संपर्क में रहो, दिल के साथ, दिल से दिल आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। यस और नो? यस क्या सर। मेरी बात समझा? मैं समझा रहा हूँ, यस और नो? है ना? तो यस। यहाँ पर आपको बच्चों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बच्चे क्या चाहते हैं वो समझना पड़ेगा, तो ही हम अपनी बात प्रभावी रूप से शेयर कर सकते हैं। जी सर। राकेश जी, अनिल जी, समझ में आ रहा है क्या? मेरी बात समझा पा रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि हम पहले न शेयर करते हुए उनको क्या इच्छा है, उनको क्या अपेक्षा है, वो समझना, उनकी रस रुचि क्या है, उनको किस तरीके से वो समझ में आए, इस तरीके से हमें शेयर करना, वो प्रभावी संचार है। नहीं कि हमें जो आता है वो ही हम शेयर करें, उनको जो चाहिए, उनको जो पसंद है, उस तरीके से अपने आप को ढालते हुए शेयर करना, वो है प्रभावी संचार। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? कोई सभी चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस प्लीज, चैट बॉक्स में आपकी बात समझना। यस सर, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू प्रेरणा जी, और ओके पार्वती जी, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, और यस अनिता जी, थैंक यू सो मच, राइट। तो वो समझिए कि कैसे प्रभावी संचार हो, कैसे बच्चों के साथ दिल से दिल कनेक्ट हो पाए, और हमारा जो क्लास है वो कैसे प्रभावी हो, उसके बारे में हम समझना चाहते हैं।
मेरी पीपीटी यहाँ पर शेयर हो रही है डियर फ्रेंड्स? जी यस, सर। हाँ जी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर, हाँ, यस। सो ये, एक मिनट, हाँ, मुझे बताइए कि ये चित्र देखते हुए आपको क्या जहन में आ रहा है, क्या दिमाग में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ये पिक्चर देख के हुए आपको क्या नजर में आ रहा है, वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे, यस प्लीज। चैट बॉक्स देख रहा हूँ, ओके। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपको दिख रहा है। यस प्लीज। हाँ जी, चैट बॉक्स में सभी लिख रहे हैं? यस, हाँ जी, बताइए चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ये पिक्चर देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, ये चैट बॉक्स में अभी संचार में बता रहा है वो। एक मिनट, नहीं, पिक्चर में क्या दिख रहा है? पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक छोटी बच्ची है और छोटी बच्ची के चेहरे पे स्माइल है, वो दिख रही। और जो छोटी बच्ची जो है वो हमारे, जस्ट अ मिनट, हाँ, वो हमारे स्कूल में जो हमारे जो बच्चे हैं वो खुशी व्यक्त कर रहे हैं। वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया। तो राकेश जी ने कहा वो खुशी व्यक्त कर रहे हैं, और वो खुशी इस प्रकार एक मित्रवत और खुला वातावरण तैयार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा, यस, सो ये जो है किसी भी व्यक्ति से मिलते समय मुस्कुराहट हुए चेहरे के साथ मिलना चाहिए। कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ आप मिलना चाहते हो, वो मुस्कुराहट के साथ, वो स्माइल के साथ आप सबको मिलना है। कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, कोई सैड ऐसी घटना बन जाए, कोई निराशा वाली घटना बन जाए, लेकिन जब भी हम बच्चों के साथ हो, मुस्कुराहट के साथ अपना क्लास शुरू करना है, अपना संवाद शुरू करना है। वो ही मुस्कुराहट अपने आप को प्रभावित संचार के रूप में दे सकता है। सो ये मैं कहना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त बात कहना चाहूंगा कि स्माइल से दिल जीता जाता है ना। जब भी हम फोटो भी खींचते हैं, कोई हमारा सेल्फी खींचता है, ग्रुप में हम होते हैं, या हमारा मोबाइल में फोटो खींचते हैं, तो स्माइल के साथ खींचते हैं। यस और नो? क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? कोई भी हम फोटो खींचते हैं तो स्माइल के साथ खींचते हैं, है कि नहीं? यस और नो? तो यस, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू मुस्कान जी, थैंक यू प्रेरणा जी। तो आप कोई भी मोबाइल में फोटो खींचते हैं तो ऐसी उदासी वाली जो है ना, वो चेहरे पे स्माइल नहीं होती है, या सॉरी, उदासी वाली सैडनेस वो हमारा नहीं होता है। नहीं तो कैसा होता है? वो मुस्कुराहट होता है ना, वो स्माइल होती है। तो जब भी क्लास पे जाए तो वो मुस्कुराहट, वो स्माइल हमारे चेहरे पे होनी चाहिए, वो एनर्जी, वो ऊर्जा हमारे में होनी चाहिए। वो सबसे जरूरी बात है। तो यहाँ पर देखिए, उससे अपनापन बढ़ता है। जब भी हम स्माइल करते हैं, जब भी हम वो एक चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, तो वो मुस्कुराहट जो है वो अपनापन लगता है, और वही अपनापन सबको भाता है ना। और ये अपनापन सबको होना चाहिए कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टीचर मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो टीचर उससे ही बात कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी बात, तो सबसे जरूरी बात है कि सभी बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि सभी बच्चों के साथ वो टीचर बात कर रहे हैं, सभी बच्चों के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। वो बात सभी बच्चों को होनी चाहिए, तो उससे अपनापन बढ़ता है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्माइल के साथ सबसे जरूरी बात है आई कांटेक्ट। लिख लीजिए नोटबुक में, सबसे जरूरी है स्माइल और आई कांटेक्ट।
सभी बच्चों के साथ फेस टू फेस, आई टू आई कांटेक्ट होना जरूरी है। कोई भी बच्चा उसमें आप मिस नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं है कि ये बच्चा बहुत जो है होशियार है, ये बच्चा जो है थोड़ा जो है तूफान करता है, मस्ती करता है, या ये बच्चा जो है मेरी सुनता ही नहीं है तो आई कांटेक्ट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबके साथ स्माइल के साथ, सबके साथ आई कांटेक्ट के साथ बात करना है। जब आप आई कांटेक्ट के साथ बात करते हो, आप देखिए जब भी आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप एक सोचिए, जस्ट सोचिए, एक मैं सिचुएशन आपको देना चाहता हूँ। आप सोचिए कि दो व्यक्ति है, ठीक है, तो उनसे आप बात कर रहे हैं, और वो जो दो व्यक्ति है, वो सामने वाला व्यक्ति है, वो आपसे आई टू आई बात नहीं कर रहा है, यानी आपको इग्नोर कर रहा है, या आपको देख नहीं रहा है, बीच बीच में अलग अलग वो जगह पे देखता है, या मोबाइल देख के आपसे बात करता है, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे बताइए, मुझे बताइए कि वो मोबाइल देख के या इधर उधर देखते हुए आपसे बात कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ जी, बताइए मुझे, कैसा लगेगा? हाँ जी, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, क्या लगेगा? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वेरी गुड मुस्कान जी, बहुत अच्छी बात है। अपेक्षा है बैड फीलिंग, यस राकेश जी। और और कैसा लगेगा आपको? हाँ जी, बताइए। आपको चैट बॉक्स में, हाँ, अच्छा नहीं लगेगा, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो ये भी आपको अच्छा नहीं लगता है, यस, बुरा लगेगा पार्वती जी, तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या बच्चों को भी अच्छा लगेगा? लिख लीजिए अपने नोटबुक में, स्माइल और सभी बच्चों के साथ आई कांटेक्ट, सभी बच्चों के साथ आई कांटेक्ट। और तीसरी चीज है, सबसे जरूरी बात, यस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सबसे जरूरी बात है उनकी क्या अपेक्षाएं हैं वो समझना। वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से समझना चाहते हैं, वो हमें बताना है, राइट? तो ये हमें सीखना है, तो अपनापन वो लगता है, राइट? चलिए नेक्स्ट। तो बात करते समय हाथों के इशारों के स्थान पर आंखों की भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। हाथों के इशारों के स्थान पर हमें आंखों के इशारे, भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। अब देखिए, जब भी बेटा या बेटी घर पे आती है या आता है, तब माँ सभी बच्चों के सामने देखते हैं, और पता चल जाता है कि बेटा और बेटी झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, या कुछ छुपा रहे हैं कि वो बता रहे हैं, यस और नो? मुझे बताइए। आंखें देखते हुए पता चल जाता है माता जी को कि ये बच्चा छुपा रहा है या सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, यस और नो? मुझे बताइए। आई कांटेक्ट से ही पता चल जाता है। यस, यस सरोज जी, बहुत बढ़िया, सही बात है, थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू, यस। तो ये अनीता जी, हमें समझना है कि अपनापन लाने के लिए स्माइल और आई कांटेक्ट होना पड़ेगा। वो आपको आपको उसको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काफी सारी बार ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा जो है वो रह जाते हैं हमारे आई कांटेक्ट से, तो कोई भी ऐसा नहीं हो कि किसी को ऐसा लगे कि इग्नोर हो, या टीचर जो है मुझे अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इससे सुनने वाले को आभास होता है कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और उसकी बातों का ध्यान से सुन रहे हैं, सबसे जरूरी बात, राइट? तो आप देखिए वो पिक्चर में आपको दिख रहा है आई टू आई कांटेक्ट। देखिए वो जब वो हाथ मिला रहे हैं, और वो हाथ मिला रहे हैं, तो वो हाथों के ऊपर ध्यान नहीं होता है, वो सामने वाले के आंख के ऊपर वो वो होता है, तो वो आई टू आई कांटेक्ट होता है, और वो जो है ना वो स्माइल के साथ होता है, और वही प्रभावी संचार की शुरुआत हो चुकी। और आप देखिए
उनकी आई कांटेक्ट इतनी स्ट्रांग है कि आगे पीछे कोई उनकी नजर नहीं जा रही, भटकी नहीं, नजर नहीं भटकी। यस और नो, देखिए आप, है ना? तो यही प्रभावी संचार की शुरुआत है कि आपकी आई कांटेक्ट इतनी प्रभावी हो, आपका स्माइल इतना प्रभावी हो कि प्रभावी संचार वो पहले से ही शुरू हो जाए। ये मैं बात करना चाहता हूं, ये हमें बच्चों को करनी पड़ेगी। अब देखिए, जब भी मेरी स्टाइल में बताना चाहता हूँ कि क्लास में कोई अभी बच्चे नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, और मैं टीचर के रूप में जाता हूँ या क्लास में बच्चे नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, क्लास के बाहर खड़ा रहता हूँ। और जब भी बच्चे जो है अंदर आते हैं तो स्माइल के साथ उनको वेलकम करता हूँ, सेकेंड्स के साथ वेलकम करता हूँ, पॉजिटिव स्ट्रोक, ऐसे वो ऐसे पीठ थपथपाए हुए स्माइल के साथ उनको मैं वेलकम करता हूँ। और शायद वो क्लास में आ चुके होते हैं तो शायद मेरे क्लास के बाद वो बाहर जाते हैं या कुछ ऐसा है, तो सभी के आई कांटेक्ट करते हुए, सभी को स्माइल करते हुए उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, और उसी तरीके से मैं एंड भी करता हूँ। अब देखिए, ओपनिंग धमाकेदार हो और क्लोजिंग भी ऐसे धमाकेदार हो तो कोई भी बच्चा आपकी बात सुनेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। मैं ट्रेनिंग में भी ऐसा करता हूँ, ट्रेनिंग में भी ऐसा करता हूँ कि कोई भी पार्टिसिपेंट्स आता है तो सभी को मैं स्माइल के साथ वेलकम करता हूँ, और सभी को मैं एंड में थैंक यू करते हुए स्माइल के साथ एंड करता हूँ। क्या ये चीज हम कर सकते हैं? यस और नो? क्या ये छोटी सी चीज हमारे क्लास में ये अमल कर सकते हैं? उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमें मिल सकता है कि शायद कोई ऐसा बच्चा है कि जो हमारी बात नहीं सुनता है, या शायद कोई ऐसा बच्चा है कि घर में पापा से या मम्मी से ऐसा कुछ हो गया हो, मार खाया हो या समथिंग जो भी हो, उससे वो बाहर निकल पाए, उससे अपनी वो दिल की बात आपको बात बता दे, ऐसा भी हो सकता है। राइट? तो ये हम कर सकते हैं। सो बात करते समय आंखों से आंखें मिलाकर बात करना बहुत आवश्यक है। तो क्या बोलते समय नकारात्मक शब्दों का उपयोग न करें। एग्जाम्पल, जैसे हम प्रभावी संचार में ये समझने वाले हैं, हम जैसे जो नकारात्मक शब्द है कि आप नहीं कर सकते हो, आपको डर लग रहा है, आप नाखुश हो, आपको बुरा लग रहा है, या आप कंफ्यूज हो, या आपको जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं चलता है, आपको समझ में नहीं आता है, वो कोई भी चीज अपने बच्चों को या अपने जो शिष्य है, हमारे जो स्टूडेंट है, उनको ये नकारात्मक शब्द नहीं कहना है। नहीं तो क्या होगा, जब भी आप बार बार उसका प्रयोग करोगे तो उनके दिमाग में वो दृढ़ होता जाएगा कि मुझे तो ये मैथ्स जो है वो या मुझे वो साइंस है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, या अच्छा नहीं लगता है तो मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि पसंद नहीं है इसलिए टीचर मुझे कह रहे हैं कि मुझे वो नहीं आता है, या मुझे तो ये आता ही नहीं है। तो एक डायलॉग से, एक शब्द से, एक वाक्य से, टीचर के वाक्य से शायद वो बच्चा वो विषय के ऊपर ध्यान ही नहीं देगा, और वही विषय उनके जीवन में से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस और नो? मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं टीचर्स ट्रेनिंग ले रहा था, और उस वक्त मैंने क्या कहा सबको कि आप एक बार सोचिए कि आप सबको आंखें बंद करनी है। मैंने कहा उन सबको कि आपको आंखें बंद करनी है, और सभी को आंखें बंद करनी है, और सोचना है कि आपके जीवन में ऐसे बचपन में ऐसा कोई इंसिडेंट है। आप ऐसा करो, चलो आप सभी आंखें बंद कर लीजिए। सरोज जी, पार्वती जी, प्रेरणा जी, सुनीता जी, सभी आंखें बंद कर लीजिए। चलो एक हम बात करते हैं। मुस्कान जी, राकेश जी, आरती जी, भारती जी, अपनी जो है आंखें बंद कर लीजिए। चलो एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, आंखें बंद करना है सभी, और बहुत प्रामाणिकता से आंखें बंद करनी है। ठीक है, चलो आंखें बंद करो सभी। चलिए, सो आंखें बंद करनी है और सभी
को अपने बचपन में चले जाना है, सभी को अपने बचपन में चले जाना है। 10 साल पहले की बात हो या 15 साल पहले की बात हो, सोचिए कि आप जो है वो 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में हो। सोचिए आप कक्षा में हो, स्कूल में हो, आप पढ़ रहे थे, वो स्कूल को याद करें, अपने जितने भी टीचर्स हैं उनको याद करें, याद कर रहे हैं, और उसमें याद करें कोई ऐसा दिन आया था, कोई ऐसा पल आया था जिसमें टीचर ने आपको पनिशमेंट दी हो। सोचिए जिसमें आपके टीचर ने आपको भला बुरा कहा हो या नकारात्मक कहा हो, जो आपको पसंद नहीं आया हो, आपको बुरा लगा हो। सोचिए ये कौन से टीचर है, कौन से विषय के हैं और क्या कहा था। सोचिए जो अभी तक आप भूले नहीं हो, जो अभी तक आप भूले नहीं हो, एक एक शब्द आपको याद है, याद करें। वो याद आ रहा है, वो पल याद आ रहा है, वो टीचर याद आ रहे हैं, जो बोला था वो याद आ रहा है, वो विषय के जो बारे में बोला था वो सबके सामने बोला था या शायद पर्सनली बोला था, वो याद आ रहा है। और अभी भी वो टीचर को नहीं भूले हो, वो पनिशमेंट, वो सजा। यस, धीरे से अपनी आंखें खोले, बताइए क्या याद आया। किसी को याद आया? शेयर योर सेल्फ, बताइए कुछ याद आ रहा है किसी को? हाँ जी, कौन शेयर करना चाहेगा? हाँ बहुत कुछ। मुस्कान जी बताइए क्या याद आ रहा है? मुस्कान जी पनिशमेंट वाली कोई चीज याद आ रही है? क्या बोला था वो याद आ रहा है? कौन से टीचर थे? हाँ एक बताइए। बार का टेस्ट हुआ था मैथ का, हाँ तो हम लोग सब फ्रेंड लोग बैठे हुए थे, तो हमने तो वो सम ठीक किए थे, लेकिन मैम को ये शक था कि हमने देख के किए हैं, और मतलब जो फ्रेंड थी उन्होंने मन से किए हैं। तो हमने उनसे मैम से बोला था कि नहीं मैम, हमने अपने मन से किए हैं, हमने नहीं किसी का नहीं देखा, पर उन्हें हम पर शक था। तो उन्हें हमें क्लास से बाहर निकाल दिया और बोला कि फिर से ये समझ करो, तो हमने करके दिखा दिए। फिर उन्हें एहसास हुआ कि हाँ हमने खुद से किए थे। yes। देखिए मुस्कान जी वो टीचर का नाम भी आपको याद होगा, हाँ, क्या नाम है? वो डाली, शायद डाली नाम था उनका। तो अब देखिए शायद वो नाम जो है आगे पीछे होगा, लेकिन वो चेहरा जो है आप कभी नहीं भूलोगे मुस्कान जी, यस और नो, है ना? तो ये मैं सबसे बात कहना चाहूंगा, शायद हम अच्छे से कह रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट को क्या लगता है? कितने साल हुए मुस्कान जी वो बात करते हुए? मुस्कान जी ये सर शायद 4th या 5th क्लास। यानी कितने साल हुए? आप 4th और 5th के क्लास से अभी तक की भी बात करोगे, कितने साल हो गए? 10 साल, 5 साल, कितने साल? 12 13 10 साल हो गए। देखिए मुस्कान जी को 10 साल की पहले की बात अभी भी जहन में है, दिमाग में है। सोचिए आप कितनी अहमियत वो थी। समझ में आ रहा है? वो टीचर को शायद पता नहीं होगा, वो तो भूल गए हाँ, होंगे। वो तो भूल गए। एग्जैक्टली, लेकिन मुस्कान जी नहीं भूले हैं, क्योंकि वो शब्द, वो संवाद जो टीचर ने कहा था, वो स्टूडेंट के अभी दिमाग में है, दिल पे है। वो तो हमें कई बार मिली, लेकिन उनको याद नहीं है, लेकिन हमें वो बात अच्छे से याद है कि हमें कितना बुरा लगा था। देखिए प्रभावी संचार में सबसे जरूरी बात ये है कि प्रभावी बोले, लेकिन ऐसा शब्द नहीं बोले वो 10 साल के बाद भी मुस्कान जी जैसा हमें याद करे। सरोज जी, अनिता जी, पार्वती जी, आस्था जी, अर्जुन जी, मेरी बात हाँ समझ में? सर, हम बताएं सर, आज मेरी- से लगभग 32 साल पहले, हाँ जब कक्षा 8वीं में नहीं 8 10वीं में थे हम, हाँ हाँ उस समय एक सर थे हमारे, अंगद सिंह जी, मैथ के टीचर थे।
तो उनने उस वक्त कहा था कि मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको मैथ नहीं आती, इसका कुछ नहीं हो सकता। और ये बात आप सच बोल रहे हैं, मेरा मैथ में शुरू से मन नहीं लगा और वो हमें अभी भी समझ में नहीं आती है। एक शब्द सरोज जी, आपके जीवन में मैथ्स चला गया, क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस सर। ये संचार की अहमियत है। आप देखिए सरोज जी को अपने टीचर याद आ गए। सरोज जी आप भी टीचर हो, आपके एक एक शब्द से कैसा इम्पैक्ट बच्चों को होता होगा, अभी आपको महत्व समझा आ रहा है। हाँ सर, हम भी बोलते हैं कभी कभी बच्चों को, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम पढ़ते नहीं हो, क्या करोगे परीक्षा में, कैसे पास होगे, मतलब बोलते हैं ऐसे शब्द, पर हम नहीं बोलेंगे। ध्यान रखेंगे आगे से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये रियलाइजेशन, वो रियलाइजेशन है कि जब हमारे जीवन की याद आती है, तब वो याद आता है कि हमें बच्चों को नहीं ऐसा करना चाहिए, है ना। मुझे लगता है सरोज जी जो आपने कहा ना, वो आप जब ये कहा और रियलाइज हुआ ना, तब से ये प्रभावी संचार शुरू हो चुका है आपके अंदर, है ना। तो ये यही लर्निंग है आज की। अनिता जी समझ में आ रहा है? पार्वती जी क्या मैं समझा पा रहा हूँ? राकेश जी, आरती जी, भारती जी, सुनीता जी, मुस्कान जी, कैसा लगा एग्जाम्पल? आपके जीवन का एग्जाम्पल लेते हुए मैंने आपके टीचर का ये प्रभावी संचार का एग्जाम्पल सेट कर लिया। कैसा लगा? हाँ जी, यस। ये कैसा लगा आपको एग्जाम्पल? ये रियलाइजेशन जब आपको होता है, तब वो भी रियलाइजेशन होता है कि हम क्लास कैसे लेते हैं, हम क्लास में कैसे कनेक्ट करते हैं, है ना। यस, अच्छा लगा। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू मुस्कान जी, थैंक यू अनिता जी। तो हम जो भी कुछ कहता है ना, उससे पहले वो समझ लेना है कि बच्चों के अंदर उसकी इम्पैक्ट क्या होगी, उसकी असर क्या होगी, है ना, वो क्या सोचेंगे। सबसे जरूरी बात ये है। तो ये हमें समझना है कि बोलते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या पिक्चर में, क्या ये क्या दिख रहा है? हाँ जी, कौन बताएगा? ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? हाँ जी बताइए, अनम्यूट करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। सभी को पार्टिसिपेट करना है। आस्था जी, अर्चना जी, आरती जी, अनिता जी, पार्वती जी, सबको पार्टिसिपेट करना है। हाँ जी, ओके। चिल्ला रहा है, यस प्रेरणा जी, बहुत बढ़िया। ओके, और क्या हो रहा है? यस। तो जो आपने कहा चिल्ला रहा है, सही बात है। तो बोलते समय आवाज की टोन का ध्यान रखना आवश्यक है। टोन का मतलब क्या हुआ? देखिए, मैं मैं ऐसा कहता हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो मेरी आवाज बढ़ी या घटी? बढ़ी। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरी आवाज बढ़ी की घटी? घटी। समझ में आ रहा है ना? तो वो है टोन, वो है टोन। तो किस टोन से आप बच्चों को समझाते हो, वो भी प्रभावी संचार में आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जब भी आप हम फोन में भी होते हैं ना सरोज जी, अनिता जी, पार्वती जी, आस्था जी, अर्चना जी, आरती जी, फोन में भी होते हैं ना, सामने दिखता नहीं है, फोन में भी होते हैं, फोन कॉल करते हैं, तब भी पता चलता है कि आपकी आवाज बढ़ रही है। थोड़ा कम बोले, थोड़ा धीरे बोले। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? राकेश जी सही बात है कि नहीं? प्रेरणा जी, तो वो टोन जो है ना, वो ऊपर नीचे जो होता है ना, तब भी पता चलता है कि आप गुस्से में कह रहे हो या कैसे कह रहे हो, प्रेम से कह रहे हो, है ना। क्योंकि आप फोन में भी दिखाई तो नहीं देते हो, लेकिन टोन से पता चलता है, कैसे बोले हो उससे पता चलता है। आपका शब्दों का जो चयन है और उसके साथ उसकी जो भार देना है, भार विन्यास जो है, उससे भी पता चलता है कि आपका कहने का अर्थ क्या है।
यस और नो? क्या ये मैं बात समझा पा रहा हूँ? यस और नो? तो ये आपके कहने का जो स्टाइल है, आपके कहने का जो अर्थ है, शब्दों में जो भार देने की बात है, उससे भी पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, या आपका टोन जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो क्या बोलते हो उससे ज्यादा कैसे बोलते हो उसके ऊपर आपकी प्रस्तुति निर्भर होती है। क्या बोलते हो उससे ज्यादा कैसे बोलते हो। क्या बोलते हो वो आपको पता ही है। एज ए टीचर के रूप में आप सबको पता ही है कि आपके वो आप जो है ना वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो। आपको पता ही है कि मैथ्स पे क्या पढ़ाना है, आपको पता ही है कि साइंस में आपको क्या क्या पढ़ाना है, वो आपको हिंदी में क्या पढ़ाना है, वो आपको पता ही है। वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो। तो क्या बोलते हो वो तो आप पहले से तैयारी करके आते हो। कैसे बोलते हो उसकी तैयारी जो है, उसकी जो प्रिपरेशन है, उसकी जो प्रस्तुति है, शायद हम नहीं कर पाते हैं। क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस और नो? क्या बोलना है उसकी तैयारी वो करते हैं, लेकिन कैसे बोलना है उसकी प्रिपरेशन नहीं करते। यस और नो? क्या ये सही बात है कि नहीं? क्या बोलना है उसकी नोट्स हमारे पास है, कैसे बोलना है वो शायद तैयार नहीं। वो तो बोल देंगे ना, वो स्टेज पे आएंगे तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा। शायद वो ऐसे ही हो जाएगा, उसमें वो प्रिपरेशन नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मेरा प्रेजेंटेशन होता है तो क्या बोलना है वो मेरी नोट पे है ही, क्या बोलना है वो मेरे लैपटॉप पे है ही, क्या बोलना है वो तो है ही। देखिए मेरे अभी भी लैपटॉप में है, जब मैं शेयर कर रहा हूँ पीपीटी वो तो है ही क्या बोलना है। लेकिन कैसे बोलना है उसकी कोई पीपीटी नहीं होती, कैसे बोलना है उसकी कोई नोट्स नहीं होती है। वो तो प्रिपरेशन से ही आएगा, वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस और नो? तो वो प्रिपरेशन जो है, वो प्रैक्टिस जो है, वो जब ऑडियंस हो तब नहीं, ऑडियंस न हो तब होनी चाहिए, तब होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात है। तो ये हमें आप सबको बताना है, करना है कि प्रभावी संचार के लिए प्रभावी वक्ता होना जरूरी है और प्रभावी सुनना जरूरी है। सबसे जरूरी बात। तो जब आप किसी को सुनोगे, किसी को समझोगे, तो प्रभावी संचार के रूप में उनके सुने हुए जो शब्द है वो आप उसमें कर सकते हो। जैसे सुनीता जी है, तो मैं उनसे बात करता हूँ और वो कहते हैं कि हमारे काम में परफेक्शन होना चाहिए, हमारे काम में बातचीत में जो प्रस्तुति है हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। तो 2-3 बार उन्होंने परफेक्ट परफेक्ट शब्द यूज किया। तो मैं जब रिस्पॉन्ड करता हूँ आपको, जब मैं बात करता हूँ तो वो परफेक्ट शब्द आए तो उनको अनकॉन्शियसली, हर जागरूक मन से वो कमांड मिलता है कि वो भाविक जी मेरी बात सुन रहे हैं। यस और नो? क्या मैं समझा पा रहा हूँ सरोज जी? जैसे सरोज जी के शब्दों में ऐसा हो रहा है कि ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, और वो सरोज जी को मैंने सुन लिया। और वो सरोज जी जब मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ यस सरोज जी आपने बहुत ध्यान से ये बात की है। तो वो सरोज जी को अच्छा लगता है, अरे वाह मेरा शब्द जो है भाविक जी बोले, यानी उन्होंने अच्छे से सुना। तो कैसे बोलना है वो कैसे समझे, तो सामने वाला कैसे समझ सकता है, किस स्टाइल से वो समझेगा, वो हमें करना है। और उसके लिए मैं ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करूंगा, आपको मिरर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आईने के सामने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईने के सामने प्रैक्टिस करो कि आपका हाव भाव कैसा है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी स्माइल बराबर है कि नहीं, आप जो आई कांटेक्ट से कैसे प्रभावित करते हो। आप देखिए प्रभावी संचार करना है ना, तो पहले वो दूरदर्शन में आता था भरतनाट्यम। यस, देखिए भरतनाट्यम आता था, कथक वो नृत्य आता था। आप देखिए कथक नृत्य भरतनाट्यम में वो फेशियल एक्सप्रेशन से, वो आई कांटेक्ट से कितना कह सकते थे। यस और नो? वो नव रस जो है वो आई कांटेक्ट से पता चल जाता था।
तो प्रभावी संचार करना है तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि सिर्फ आई कांटेक्ट से, सिर्फ स्माइल से, सिर्फ उनके जो शब्द जो उनको पसंद है वो बोलने से कितना अच्छा वातावरण हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। उनके शब्दों से, उनकी बोली से, उनके विचार से हम कनेक्ट करते हुए अपनी बात शेयर करें। तो कैसे बोलते हो उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसने, मुझे बताइए, किस टीचर ने, यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं मुझे बताइए कि अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया हो कभी भी और सुना हो कि मैं कैसे बोलता हूँ या मैं कैसे बोलती हूँ। मुझे बताइए किसने किया है वो। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए किसने अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया है और वो सुना है और उसमें इम्प्रोवाइज किया है कि मैंने ये अच्छे से बोलना था, ये अच्छे से बोला हूं या बोली हूं और इस तरीके से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। बोलिए, मुझे बताइए किन्होंने अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया है और सुना है और उसके ऊपर काम किया है। बताइए मुझे। हाँ जी, बहुत प्रामाणिकता से आपकी बात अपनी शेयर करनी है। यस और नो, किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। यस प्लीज। हाँ जी, ओके रश्मि जी नो। और ओके सुनीता जी नो। ओके और अभी तक तो नहीं किया है। वेरी गुड। अनिता जी नो। भारती जी यस, वेरी गुड। तो भारती जी को पूछना चाहता हूँ, भारती जी आपने किया है तो आपको कैसा एहसास हुआ, क्या लगा, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, कैसा लगा? भारती जी यस प्लीज। भारती जी बताइए। भारती जी अपने आप को अनम्यूट करिए। भारती जी है यहाँ पर? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही भारती जी। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे ये बताइए, क्या वो ऑडियो, अपना ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए कि कैसे आप क्लास ले रहे हो, चलो मुझे बताओ। सरोज जी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, बहुत रसप्रद लगेगा। सरोज जी, पार्वती जी, अनिता जी, आप एक एक काम करो, आज से एक काम करो, 10 मिनट अपना ऑडियो रिकॉर्ड करो। 5 मिनट करो, चलो 5 मिनट आरती जी अपना ऑडियो रिकॉर्ड करो, ये आप कैसे क्लास ले रहे हो, ऑडियो रिकॉर्ड करो और वो सुनो। क्या आपको पसंद आता है? चलो चेक करो, आज होमवर्क है, आज चेक करो। कितने लोग चेक करेंगे? आपका ऑडियो रिकॉर्ड करना है 5 मिनट और वो जो है वो आपको आज सुनना है और कैसा लगा वो आपको करना है। चलो, अच्छा लगेगा, जोरदार लगेगा कि नहीं, मजा आएगा कि नहीं? देखिए, किया तो नहीं मैं लेकिन करना चाहूंगी। यस, आज करो। 5 मिनट अपना ऑडियो रिकॉर्ड करो और वो सुनो और आपको कैसा लगता है वो महसूस, वो आपको करके यहाँ पर आज का नियत कार्य है वो शेयर करना है। ठीक है, मजा आएगा, है ना? चलिए, वेरी गुड। आपको याद होगा, आज ही मैंने नहीं किया है लेकिन पहले जब भी आपका हमारा सेशन होता था तो मेरा ऑडियो आता था। यस और नो, याद है? याद है? किसको याद है कि मेरा ऑडियो आता था? हाँ शाबाश, है ना? तो यहाँ पर जब भी मैं कुछ बात शेयर करता हूँ उसका मतलब है मैं करता हूँ। यस और नो? तो यहाँ पर टीचर के रूप में, आदर्श शिक्षक के रूप में, क्या आप करते हो करने से पहले या कहने से पहले? उसका प्रभाव अलग होता है। यस और नो? जब भी आप बच्चों को कुछ कहते हैं तो क्या अपने जीवन में पहले करते हो या किया है? तो वो प्रभाव बच्चों के अंदर अलग ही होगा। तो मैंने किया है और वो मैं आपको कहता हूं तो उसका प्रभाव अलग होगा। पहले तो मैं आपको बताऊं, मैंने पहले पहले ऑडियो रिकॉर्ड किया था तो मुझे तो मेरा आवाज ही पसंद नहीं लगा था, अच्छा नहीं लगा था पहली बार। ऐसा होगा, पहली बार आपको अपनी आवाज नहीं पसंद आएगी, नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन सुनना, ये मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने लिए रिस्पेक्ट पैदा करोगे तो बच्चों के लिए रिस्पेक्ट आ जाएगी। यस और नो?
सबसे जरूरी बात, अपने खुद के ऊपर रिस्पेक्ट करना सीखो, केयरिंग करना सीखो कि मेरी आवाज मुझे पसंद है तो बच्चों की आवाज आपको पसंद आएगी। या सुन दो, नहीं तो आपकी आवाज नहीं पसंद है तो बच्चों की आवाज कैसे पसंद आएगी? सुनीता जी, मुस्कान जी, प्रेरणा जी, क्या मैं बराबर बात कर रहा हूँ? यस और नो राकेश जी? तो आपकी आवाज पहले तो पसंद हो, आप कैसा बोल रहे हैं वो तो सुने, वो तो समझे, उसके ऊपर बात करे, उसके ऊपर काम करे, राइट? वही प्रभावी संचार है। तो प्रस्तुति जो है वो उसके ऊपर उसके ऊपर 3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप देख सकते हो। शब्द जो जो बोलते हो, वो शब्द जो है, वो वर्ड जो है, वो 7% अपने 7% अपने कम्युनिकेशन में वो उपयोगी है। 7%, 60%। अपने पूरे संचार में, प्रभावी संचार में 60%, 7% वो उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। 7%। स्वर, जो टोन है, जो अप्स एंड डाउन की बात हो रही है, जो आप हाई पिच में बोल रहे हो, लो पिच में बोल रहे हो, कम आवाज में बोल रहे हो, और आप ऊंची आवाज में बोल रहे हो, उसको कहते हैं स्वर, उसको कहते हैं टोन। और जो वो टोन है वो 38% है। 38%। और शरीर की भाषा जो है, जो शायद हम बोलते नहीं है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, शारीरिक भाषा जो है वो 55% है। तो सबसे जरूरी बात यह है, क्या बोलते हो वो उसके साथ कैसे बोलते हो, है ना? तो शरीर की भाषा से भी पता चलता है। जैसे मैं अभी एक ट्रेनिंग ले रहा हूं और मैं उनको कहता हूं और मैं करता भी हूं कि मुझे पुस्तकें पढ़ना, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। ध्यान से मेरी बात सुनना। पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे अच्छा लगता है आदमियों को पढ़ना, ह्यूमन बीइंग को पढ़ना, मानव को पढ़ना। तो मैं ये पार्वती जी कहना चाहता हूँ, सरोज जी, अनिता जी, अर्चना जी, मुस्कान जी, सुनीता जी, प्रेरणा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, पुस्तक पढ़ो या ना पढ़ो, नई नई पुस्तक पढ़ो या ना पढ़ो सरोज जी, बच्चों को जरूर पढ़ो। ये सबसे जबरदस्त बात है। प्रभावी संचार में जब आप बच्चों को पढ़ोगे, पुस्तक में ध्यान में न रखते हुए बच्चों के ऊपर ध्यान रखोगे, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ध्यान रखते हुए बच्चों के दिमाग के अंदर अपना ध्यान रखोगे, मुझे लगता है प्रभावी संचार आरती जी शुरू हो चुका है। क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस और नो? यस। क्या हम अपने समय के ऊपर, वॉच के ऊपर ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के समय के ऊपर ध्यान रखेंगे ना, तो प्रभावी संचार शुरू हो चुका है, राइट? तो ये मैं कहना चाहूंगा कि 30 मिनट्स का आपका सेशन नहीं है, लेकिन बच्चे जितने हैं, जैसे 50 बच्चे हैं और 30 मिनट्स का सरोज जी आपका सेशन है, तो वो 30 मिनट्स का सिर्फ सेशन नहीं है। 50 मल्टीप्लाई 30, 1500 मिनट का आपका सेशन है सरोज जी। क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस और नो? सिर्फ 30 मिनट्स का सेशन नहीं है, 50 बच्चे हैं तो 50 मल्टीप्लाई 30, इतना आपका सेशन है। क्या इतना प्रिपरेशन करते हैं हम? उसके लिए कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो तो पता ही है। गाइड तो है ही, पुस्तक तो है ही, अपेक्षित तो है ही, या कोई मटेरियल तो है ही, लेकिन सबसे जरूरी बात है कैसे बोलते हैं, उसका कोई मटेरियल नहीं है। कोई इसका मटेरियल नहीं, उसको तो प्रैक्टिस से ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो शब्दों के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, स्वर के ऊपर ध्यान होना चाहिए। शायद हमें पता नहीं है सरोज जी, लेकिन पता नहीं है पार्वती जी, लेकिन हमारा टोन ऊपर जाता है ना, हमें पता नहीं चलता है, और उसकी असर बच्चों के ऊपर कैसे होती है शायद हमें पता नहीं चलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, रिकॉर्ड योर ऑडियो।
रिकॉर्ड योर वीडियो। वीडियो से पता चलेगा कि आपकी शारीरिक भाषा कैसी है। तो यहाँ पर मैं जैन शिक्षा समृद्धि को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ कि हमारा जो यहाँ पर यूट्यूब में जो जैन शिक्षा समृद्धि की यूट्यूब चैनल है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर काम करना है, मेरे शरीर की भाषा के ऊपर काम करना है, तो मेरा वेबिनार में देखता हूँ और वेबिनार देखते हुए अपने ऊपर काम करता हूँ। क्या हम वो कर सकते हैं? क्या कभी भी अपना वीडियो रिकॉर्ड किया? वीडियो रिकॉर्ड किया, सामने कहा कि कुछ फंक्शन हो तो आप हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अरे भाई, अपना सेशन का तो वीडियो रिकॉर्ड करो। हेलो आरती जी, मैं बराबर बात कर रहा हूँ। सुनीता जी, मैं बराबर बात कर रहा हूँ। प्रेरणा जी, मैं बराबर बात कर रहा हूँ। या छोड़ दो? तो सबसे जरूरी बात यह है, पहले अपने ऊपर काम करो और उसके बाद बच्चों के ऊपर। पहले अब क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर काम करते हैं और अपने ऊपर बाद में। तो पहले अपने ऊपर काम करिए, बच्चों के ऊपर हो जाएगा। यस सर। दो तो शब्द 5% है, स्वर फिर 38% है और 55% शरीर की भाषा। तो आवाज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण टीचर के रूप में होती है, टीचर के जीवन में होती है। आवाज बुलंद होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप पहले चेक करते हो, जब भी आप अपनी प्रस्तुति करते हो, तो स्कूल में हो या क्लास में हो, घर में हो, जो भी है, तो क्या आप पूछते हो कि बेटा जी आपको आवाज, जो लास्ट बेटा जी बैठे हैं, क्या उनको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपने चेक किया या शुरू किया? तो चेक करना शुरू करने से पहले। शुरू तो कर लिया, क्लास तो शुरू करते हैं, लेकिन क्लास की वातावरण या जो एटमोस्फियर है, क्या उस पर चेक किया? तो सबसे बड़ी जरूरी बात है आवाज और ठहराव और स्वर। ठहराव होना चाहिए। एक एक जो कहते हैं ना कि जब भी हम किसी से, जैसे मैं कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति हो, उनको समझाना है तो प्रेम से ही समझा सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों को समझाना है तो वो ठहराव जो है, वो प्रेम जो है, वो आना जरूरी है शिक्षक के रूप में। और स्वर, कभी भी कोई भी किसी के भी सामने बच्चों को हमें नकारात्मक शब्द या पॉइंट आउट करते हुए हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, या शायद अकेले में भी हमें नहीं कहना चाहिए। हाँ, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए सकारात्मक रूप से, अपने अपने प्रभावी रूप से हम कह सकते हैं, लेकिन किसी के भी सामने हम ऊंची आवाज में बच्चों के सामने बात नहीं करनी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी है 3 साल की। तो जैसे वो 3 साल की बेटी है, उनको भी पता चलता है कि जैसे उनके जो फ्रेंड्स घर पे आते हैं, तो मैं आंखें थोड़ा ऊपर करते हुए मैं उनको थोड़ा कहता हूँ कि ए जीजा, ऐसा नहीं करना है। तो वो भी रोते हुए मम्मी के पास चली जाती है। उनको भी ऐसा लगता है, बुरा लगता है कि पापा ने सबके सामने मुझे क्यों ऐसा कहा। क्या मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस और नो? 3 साल की बेटी है, उनको भी एक एहसास हो रहा है कि पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए, या पापा को या मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे बताइए कि बच्चे स्कूल में आते हैं तो 5-6 साल के ऊपर ही आते हैं, यस और नो? उनको तो पता चल ही जाता है कि टीचर का क्या मतलब है कहने का, या टीचर को ऐसा नहीं कहना। मैं कहना चाहता हूँ सरोज जी, अनिता जी, पार्वती जी, ध्यान से मेरी बात सुनना। भारती जी, सुनीता जी, मुस्कान जी, प्रेरणा जी, राकेश जी, अर्चना जी, खुशबू जी, रश्मि जी, शायद स्टूडेंट जो है ना, हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं है। समझ रहे? रिस्पेक्ट है इसलिए कुछ बोलते नहीं है। जो बोलने का मौका दिया जाए ना, तो टीचर को बहुत कुछ कह सकते हैं, यस और नो? क्योंकि वो रिस्पेक्ट है ना, वो स्कूल की रिस्पेक्ट है, वो टीचर के रूप में आपकी रिस्पेक्ट है, स्कूल की रिस्पेक्ट है, माता पिता की रिस्पेक्ट है, संस्कार है, इसलिए आप कुछ बोलते नहीं है। लेकिन छूट दी जाए ना तो आपको
जो कहना है ना शायद आप सुन नहीं पाओगे। क्या मेरी बात बराबर समझ पा रहा हूँ? यस और नो? समझा पा रहा हूँ? तो वो जो हम सुनना चाहते हैं बच्चों के अंदर, जो हम सुनना चाहते हैं हमारे लिए, क्या हम वो करते हैं? पहले वो चेक करना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ठहराव, स्वर और शब्दों में जोर। शब्दों में जोर देना यानी कि आपको ऐसा लगता है कि ये जरूरी है, क्या आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या आपको ये लगता है कि हमें वो करना चाहिए? तो शब्दों में जोर, जोर देना यानी जो महत्वपूर्ण है, जो जो आपको लगता है कि एक्शन वो बच्चों के द्वारा अंदर लाना है, तो किस शब्द के ऊपर किस तरीके से बार देना है, कैसे कहना है, वो भी आना चाहिए। उसको कहते हैं एम्फेसाइज, उभार देना, है ना? वो अब कैसे करें बच्चों? हम कैसे कर सकते हैं बताओ? अरे वाह, वेरी गुड छोटू, बहुत अच्छा आपने किया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया। तो वो जोर देना, है ना? तो इस तरीके से बच्चों कह सकते हैं। आवाज में आरोह अवरोह, ऐसा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बात ध्यान से सुने, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा वो एक ही लाइन में हुआ। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने और आप समझे। जब आप समझिए तो उसके साथ आप करो भी, और नहीं आप करोगे तो आपको ये फायदा नहीं होगा। तो क्या होगा? ये मैंने एक ही स्टाइल में नहीं कहा, उसको अप्स एंड डाउन हुआ, है ना? तो ऊपर नीचे आपका ढलान जो, और ऊपर जो अप जो है वो अच्छे से हो तो क्या होगा? मजा आएगा, बच्चों को मजा आएगा। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों को ना स्टोरी बहुत पसंद है, स्टोरी टेलिंग। तो मैं ये कहना चाहता हूं प्रभावी संचार में जितने अच्छे स्टोरी टेलर, जितने अच्छे आप कहानी अच्छे से बताओगे, है ना, वो एक विषय को कहानी के रूप में प्रस्तुत करो, बहुत अच्छी बात। जैसे गणित भी एक स्टोरी हो सकती है, जैसे आप साइंस एक 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 स्टोरी हो सकती है, जैसे एक एक अंग्रेजी एक इंग्लिश जो है वो विषय एक स्टोरी हो सकती है। क्या हो सकती है कि नहीं? यस और नो? एक विषय ही एक स्टोरी है, एक कहानी है। इस रूप में जब आप प्रिपरेशन करोगे तो बच्चे आपके विषय जो है ना, वो आपके विषय जब भी आएगा ना, वो आपकी राह देख रहे होंगे, आपकी वेट कर रहे होंगे, कब सरोज जी आए, कब पार्वती जी आए, कब आरती जी आए, कब आस्था जी आए, कब अनिता जी आए, कब भारती जी आए। वो बच्चों के अंदर होना चाहिए, राइट? सो वो उत्साह, वो उमंग, वो जोश होना चाहिए कि आज जो है ना कुछ नया होगा, कुछ मजेदार होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा। वो बच्चों के अंदर आपके इमेज में होना चाहिए कि ये बात समझनी है, राइट? तो आवाज में आरोह अवरोह स्वर को ऐसा करना है। जैसे एक एक्सरसाइज है, जैसे महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ, एग्जाम्पल, एक वाक्य है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ देखना, अलग अलग रूप से मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल, महेश मेरे रूम के दरवाजा बंद करके जाओ, मैंने महेश के ऊपर भार दिया, ठीक है? महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ, तो मेरे ऊपर भार दिया। महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ, मैंने रूम के ऊपर भार दिया। महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ, उसके ऊपर भार दिया। रमेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ, बंद के ऊपर भार दिया। महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ। मुझे बताइए, मैंने सभी अलग अलग शब्दों को भार दिया तो उसका अर्थ अलग अलग होता है, यस और नो? हो जाएगा, है ना? मैंने महेश के ऊपर भार दिया तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा, मैंने मेरे शब्द का ऊपर भार दिया तो वो अलग हो जाएगा, दरवाजे के ऊपर भार दिया तो वो अलग हो जाएगा, मैंने बंद के ऊपर भार दिया तो वो अलग हो जाएगा, जाओ के ऊपर भार दिया तो वो अलग हो जाएगा। देखो सेंटेंस एक ही है, लेकिन मैंने जो जिसके शब्द के ऊपर भार दिया, वो शब्द के भार देने से वो वाक्य का मीनिंग बदल जाता है, वो सेंटेंस पूरा बदल जाता है। वो प्रभावी संचार है।
तो हमें पता चलना चाहिए किस शब्द के ऊपर कितना भार देना है। वो है प्रभावी संचार, वो हमें सीखना है, वो हमें समझना है। तो इस वाक्यों को कितने तरीके से बोल सकते हैं, तो बोलने में तो आप, मैंने कहा बोलने में कठिन शब्द जो है वो उसके ऊपर बात करिए, है ना। तो वो कर सकते हैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कैसे कर सकते हैं? जब भी आपको कोई भी कठिन लगे, संस्कृत जो है वो आप प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण है वो आप प्रैक्टिस करिए, तो आपका उच्चारण जो है ना बहुत स्पष्ट होगा, बहुत क्लैरिटी के साथ होगा और बहुत ही मीनिंगफुल होगा, बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत इम्पैक्टफुल होगा। और वही असरकारकता, वही प्रभावी संचार आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो बोलने में कठिन शब्द है, देखिए 4-5 शब्द हर रोज कुछ नए नए लाना है ना। संस्कृत में थोड़ा प्रैक्टिस करिए, कुछ कठिन शब्द है गूगल में बहुत सारे मिल जाएंगे, वो 4-5 शब्द बाहर निकालिए, उसको प्रैक्टिस करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, उसका ऑडियो रिकॉर्ड करिए, कैसे बोलते हो वो एक्सप्रेशन जो है उसका वीडियो रिकॉर्ड करिए, तो उससे पता चलेगा कि जो बोलने में कठिन है वो अभी इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस है ना, वो प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, तो ये हो सकता है। मोमबत्ती उसके सामने फूंक मारना, तो ये, तो जैसे आप डिस्टेंस पे थोड़ा रखो तो आप फूंक मारो, तो इससे क्या होगा, उससे जैसे आवाज में करना है तो आपको एयर सर्कुलेशन जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वो बहुत चीजें हैं, जस्ट मैंने एग्जांपल के रूप में बताया। तो 1 से 10, 10 से 1, जैसे 1 से 10 गिनना है तो मैं कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसा मैं करूंगा, यानी डाउन से अप जाऊंगा, ठीक है। तो उससे वॉइस मॉड्यूलेशन मेरा अच्छा होगा, अप से डाउन मेरा अच्छा होगा, आरो ओरो अच्छा होगा। तो मैं 10 से स्टार्ट करता हूं, 10 9 8 7 6 5 4 3, तो मैं अप से डाउन गया, डाउन से अप गया। तो ऐसे भी आरो ओरो की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग कैसा लग रहा है आपको, ये समझते हुए, ये सोचते हुए आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? क्या हम कर सकते हैं आरो ओरो की प्रैक्टिस, क्या हम कर सकते हैं ऐसे वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे बोलना है उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि क्या बोलना है वो तो पता ही है आपको, वो तो उसमें आप मास्टर हो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, लेकिन कैसे बोलना है वो हमें सीखना है। इसके लिए प्रभावी संचार के रूप में, वेबिनार के रूप में ये सारी एक्टिविटीज आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, अब हमारे ऊपर ये प्रयोग करना पड़ेगा। जितना प्रयोग करोगे इतना प्रभावी संचार कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, एक ही रूटीन में, एक ही स्टाइल में आप कहते रहोगे, बोलते रहोगे, तो बच्चों को भी वो है ना मोनोटोनस लगेगा, कंटाला लगेगा। तो वो ऐसा नहीं करना है। तो वो बच्चों को भी उत्साह बनाए रखने के लिए, बच्चों को भी ऐसा लगे कि आज टीचर जी क्या ना करेंगे, तो वो हमें एहसास जगाए रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे ऊपर इस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये करें, अपनी खुद की आवाज को रिकॉर्ड करें, मैं सुने, मैंने कहा। तो आज का आपका होमवर्क ये है, नियत कार्य ये है कि आपके 5 मिनट ऑडियो रिकॉर्ड करनी है और सुननी है, और आपको कैसा लगा वो महसूस करते हुए आपका नियत कार्य कैसा लगा वो, है ना। तो वो आपको कहना है, आपकी पसंद, आपकी आवाज पसंद आई कि नहीं, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लता मंगेशकर जी की आवाज सबको पसंद है, यस सुन दो। तो लता मंगेश की आवाज पसंद है, तो लता मंगेशकर जी की आवाज उनको भी पसंद होनी चाहिए, यस और नो, है ना। तो वो कितना काम किया होगा उन्होंने, कितना रियाज उन्होंने किया होगा। अब देखिए कितना रियाज, जबरदस्त रियाज किया होगा, बहुत प्रैक्टिस की होगी। तो हम तो कर सकते हैं टीचर के रूप में, है ना। पहले तो हमारी आवाज तो हमें पसंद आए, हमारा एक्सप्रेशन तो हमें पसंद आए, तो बच्चों को पसंद आएगा, है ना। तो वो ऐसा रिकॉर्ड करके सुनते हुए कर सकते हैं। तो शरीर की भाषा, तो देखिए ये है
बहुत अच्छे, बराक ओबामा बहुत अच्छे स्पीकर है, अमेरिका के एक रूप में प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बहुत बढ़िया इफेक्टिव उनका बॉडी लैंग्वेज है। आप देखिए उनके हाथ की जो भाषा है बहुत पॉजिटिव है, स्माइल के साथ इफेक्टिव तरीके से सबको कनेक्ट करते हैं, ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं। जेस्चर उनका देखिए, जेस्चर बहुत बढ़िया है। जेस्चर यानी हैंड मूवमेंट, आप कैसे बात करते हो, तो आपका जेस्चर जो है यानी हैंड मूवमेंट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, ऐसा हाथ खुला होना चाहिए, ठीक है, तो वो ओपन होना चाहिए, जेस्चर आपका ओपन होना चाहिए। पोस्चर यानी कैसे आप खड़े हो, तो सीधा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एक पैर में खड़े हो ऐसा नहीं होना चाहिए, दो पैर में अच्छे से स्टेबल खड़े होना है, ये अच्छा पोस्टर है। नहीं तो क्या आ गया, ऐसे खड़े हो, ऐसा करे, ऐसा खड़े हो, ऐसा खड़े हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पोस्चर सटीक होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, सटीक होना चाहिए। तो जेस्चर यानी हेड मूवमेंट, पोस्चर यानी कैसे खड़े हो, कैसे आपकी स्थिति है खड़े रहने की, वो है। और आई कांटेक्ट आपका जो है आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, स्माइल के साथ होना चाहिए, सबसे जरूरी है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बच्चे को आपने आई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसको कहते हैं आई कॉन्ट्रैक्ट। आई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक ही बच्चों के ऊपर निशान साध लिया। जो बच्चा होशियार है, जो बच्चा जो अच्छे से अपनी आपकी क्लास पढ़ता है या जो है, तो उनके ऊपर ही ध्यान देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं आई कॉन्ट्रैक्ट। तो आई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जेस्चर यानी हैंड मूवमेंट, पोस्चर यानी खड़े रहना, आई कॉन्टैक्ट यानी आंखों से आंखें मिला दो। सो बोलने से पहले अपनी ऑडियंस को समझना आवश्यक है। तो ऑडियंस कौन सी है, तो हमें पता ही है, बच्चे हैं तो वो तो कोई उसमें है नहीं, अभिभावक भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, प्रबोधक भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी हमारे संचालक भी हो सकते हैं। तो हमारी ऑडियंस कौन सी है और उनको कैसे अच्छा लगेगा, कैसे बोल सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। यस, सो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप क्या सीखे वो अभी आपको शेयर करना है। तो ये तो मेरी बात थी, लेकिन आपने क्या ग्रहण किया, आपने क्या वो समझा, आपने क्या लिया, वो आज आपको शेयर करना है। कौन सी ऐसी दो तीन चीजें हैं जो आपको आज से करनी है और आपसे आप निश्चय करोगे कि मैं मेरे लाइफ में ये सुधार करूंगी या करूंगा और उससे मुझे बहुत फायदा होगा। यस, ये कौन सी चीज है? यस प्लीज। हाँ जी। कौन शेयर करना चाहेंगे? यस प्लीज। हाँ जी, अनम्यूट करके बताइए। यस, मुस्कान जी, प्रेरणा जी, सरोज जी, पार्वती जी, सुनीता जी, खुशबू जी, भारती जी, अर्चना जी। यस, अनम्यूट और बताइए कि आपने आज क्या सीखा। यस, आपसे अभी आपकी बात सुनना चाहूंगा। यस सरोज जी, बताइए। हाँ सर, हमने आज ये सीखा कि सभी बच्चों से हमें आई कांटेक्ट करके बात करनी चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा उससे वंचित ना रह जाए, हम सबको देख सकें। वेरी गुड। दूसरी बात, अपनी भाषा में आरोह और अवरोह दोनों को रखना है। किस तरीके अपनी मतलब भाषा में टोन का ध्यान रखना है। तीसरी बात ये है कि अपनी मतलब जो हम बच्चों को बोलते हैं, पहले अपने ऊपर उसका प्रयोग करें, उसके बाद बच्चों के लिए करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सरोज जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे, थैंक यू, वेरी नाइस। हाँ जी, पार्वती जी बताइए। यस, नमस्ते। आज हमने बच्चों के साथ जो नकारात्मक व्यवहार है कि बच्चों को पॉजिटिव सोच देनी चाहिए और बच्चों को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते। अगर हम यही बोलेंगे तो वो शायद वो नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे तो वो पॉजिटिव ही करेंगे।
थैंक यू सर। तो पार्वती जी मुझे ये बताइए कि आपके जीवन का बचपन का कोई इंसिडेंट आपको याद आ रहा है कि ऐसे कोई टीचर ने आपको कहा हो और अभी भी याद है आपको, तो बहुत साल हो गए। हाँ जी पार्वती जी, अनम्यूट करें अपने आपको। यस सर। आप बताइए। आपने जब बोला था तो बहुत सारी बातें याद आई थी, लेकिन उसमें से कुछ है जो ज्यादा याद है हमें। हमारे एक सर थे, उनने एक बार किसी बात पे हमें डांट दिया था कि मतलब वो जब हम बहुत छोटे थे, शायद 5th क्लास में थे, उन्होंने इस बात पे डांटा था कि आप अशुद्ध लिखते हो और पनिश भी किया था। उसके बाद लेकिन हमने बहुत प्रयास किया तो वो ठीक हो गया था, 6वीं क्लास से सही आ गया। बराबर। तो ये भी कितने साल हो गए आपको ये बात करते होते हुए? सर 8 साल शायद। 8 साल। देखिए 8 साल में अभी को याद है, शायद वो टीचर को याद नहीं होगा। तो हमें याद होना है कि हम कुछ ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि बच्चों को वो बहुत इम्पैक्ट हो रहा हो। अच्छी इम्पैक्ट हो तो वो तो अलग बात है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। राइट, वेरी गुड, थैंक यू पार्वती, थैंक यू, वेरी गुड। बस इतना ही सोचे और सोच के बोले तो मुझे लगता है प्रभावी संचार की अपनी शुरुआत हो चुकी। राइट, यस। हाँ जी सुनीता जी बताइए, क्या सीखा आपने? नमस्ते सर। नमस्ते। सर हमें क्लास में जाना चाहिए तो मुस्कुराते हुए जाना चाहिए। यस, बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराते हुए ही बात करनी चाहिए और आंखों से कांटेक्ट करते रहना चाहिए, हाथों से इशारे करते हुए रहना चाहिए। वेरी गुड। और ओके, क्या बोलते हैं तो चाहे अपन को कैसे बोलना है यह सीखना चाहिए। यस, वेरी गुड। तो उसके लिए क्या करोगे सुनीता जी आज से? सर हम पहले से तैयारी करेंगे, कैसे करोगे? आईडियो की मुझसे आवाज को रिकॉर्ड करेंगे सर। यस, क्या रिकॉर्ड करेंगे? हाँ, क्या? सर आवाज रिकॉर्ड करेंगे पहले, फिर सुनेंगे हाँ, पहली बार होगा ना सुनीता जी ऐसा? कैसे बोल। जी सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और वो कैसा लगा आपको, ये आपकी आवाज को, और वो सुनते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो आपको शेयर करना है, ठीक है, नियत कार्य के रूप में। ओके सुनीता जी जी, वेरी गुड, थैंक यू सुनीता जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। यस, मुस्कान जी अपनी बात शेयर करें, कैसा लगा? विस्तार पूर्वक बात बताएं। यस प्लीज मुस्कान जी। सर हमें मतलब मुस्कुराते हुए जाना चाहिए, स्माइल करते रहना चाहिए जब हम कोई स्टोरी या कुछ भी बच्चों के लिए कहानी वगैरह बताएं। और हमें एक ही बच्चों को आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब जो होशियार है हमें सभी से आई कांटेक्ट करना चाहिए और सभी से समझना चाहिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। हमें सभी से पूछना चाहिए, बस सर यही। और अपनी आवाज को भी कंट्रोल में रखना चाहिए कि हमें ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, बच्चों से अच्छे व्यवहार में भी बात करना चाहिए। बात करना चाहिए वो तो पता है मुस्कान जी कि वो ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे जोर से बात नहीं करनी चाहिए, वो तो पता है, लेकिन कैसे उसका आप प्रैक्टिस करते हो कि ऐसा नहीं हो? उसके लिए क्या प्रैक्टिस करते हैं मुस्कान जी, और सर क्या हम करते ऑडियो ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे आज। हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। और ऑडियो रिकॉर्ड से तो आपका ऑडियो तो पता चलेगा, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना तो आपकी शारीरिक भाषा जो 55% प्रभावी संचार में इफेक्ट करती है, वो भी आपको पता चलेगा कि आपका जेस्चर, आपका हैंड मूवमेंट कैसा है, आप खड़े होते हो तो आपकी पोजीशनिंग कैसी है, आप स्माइल अच्छे से करते हो कि नहीं, आई कांटेक्ट आपका कैसा है, एक्सप्रेशन आपका कैसा है, वो सारी चीजें निर्भर करती यस सर। है ना? तो ये बात है।
वेरी गुड मुस्कान जी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। अच्छा थैंक प्रेरणा यू जी, सर। यस थैंक यू। प्रेरणा जी अपनी बात शेयर करें प्लीज। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आज हमने सीखा कि हम किसी भी व्यक्ति से या क्लास में जाए तो हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए, इससे अपनापन बढ़ता है। और हमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जितना हो मतलब सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और बोलते समय हमेशा अपनी आवाज की टोन का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो और प्रेरणा जी, आई कांटेक्ट करके बात करना चाहिए हमें सभी बच्चों के साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, पहले तो मैं बता दूं। बहुत अच्छे थैंक से यू। आपने, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छे से आपने बताई है, और बहुत ध्यान पूर्वक आप समझते हो सुनते हो, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो मुझे बताइए थैंक कि ऐसा कोई इंसिडेंट है, घटना है कि आपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया हो, या कुछ थोड़ा हटाया हो और कुछ वैसा हुआ हो, या समथिंग जो आपको इम्प्रूवमेंट लगा हो, ये प्रभावी संचार की बात सुनते हुए कि आपको ऐसा लगा हो कि मैं ये नहीं करती थी अपने क्लास में, अभी वो करूंगी या करूंगा, या ऐसा कुछ। सर थोड़ा सा कभी जैसे जैसे घर में कुछ हो जाए मतलब, तो अपन क्लास में जाते हैं तब तो अपन अच्छे से मतलब बच्चों के ऊपर गुस्सा निकल जाता है कई बार, है ना, या किसी और के ऊपर निकल जाता है। तो हमें उस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो चीज क्लास में ना निकले, अपनी टोन पर ध्यान रखना चाहिए। कैसे करोगे, कैसे करोगे? सर वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके वीडियो बना के उसमें, सर बनाए भी है वीडियो। सर अभी प्रैक्टिकल करवाए थे जो, उसमें मतलब वीडियो बनाए थे, तो सर उसमें मतलब देखा भी था। सर देखते हैं कि कैसे क्या बोल रहे क्या है। कैसा लगा आपका वीडियो पे देखा तो आपने? सर अच्छा लगा सर। अरे वाह, वेरी गुड। और ऑडियो ऑडियो बनाया, ऑडियो रिकॉर्ड किया आपने? नहीं नहीं सर, ऑडियो नहीं किया रिकॉर्ड। आज करो, है ना। तो देखिए, पहले तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये मेरी आवाज है, अरे मैं ऐसे बोलती हूँ। पहले तो आपको ऐसा ही लगेगा और आश्चर्यचकित हो गया आप, प्रेरणा जी और कोई भी भारती जी, आप देखिए आपको ऐसा लगेगा अरे मेरी आवाज है क्या, वो पता ही नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे आपकी आवाज आपको पसंद आएगी, पहले सुनना पड़ेगा। और जब भी आपकी आवाज पसंद आएगी ना, तब आपका अच्छे से आरोह अवरोह, अच्छे से आपका स्वर, आप अच्छे से आपका ठहराव बहुत बढ़िया होगा। ठीक है ना प्रेरणा जी? वेरी गुड, जी सर, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू सो मच। यस, खुशबू जी अपनी बात शेयर करें प्लीज। जी सर। यस, सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। किसी किसी भी व्यक्ति के सामने अगर हम जाएं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, हमेशा हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। हमें उनके साथ स्माइल के साथ मतलब बात करनी चाहिए उनसे, और बच्चों के साथ आई कांटेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। हमें अपने शब्दों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यस, तो क्या आप करते थे और क्या आप नहीं करोगे? हाँ, जैसे कोई कभी सर गलती हो जाती है तो उस पर अब विशेष रूप से ध्यान देंगे। ओके, क्या गलती हो रही थी अभी और आप कल से नहीं करोगे प्रभावी संचार में? सर जैसे कभी भी क्लास में मतलब बच्चों पर गुस्सा कर देते थे, तो अब मतलब ध्यान रखेंगे सर। यस, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे और बच्चों को प्रेम से हम समझाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू खुशबू जी, वेरी गुड। यस, भारती जी अपनी बात शेयर करें प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है भारती जी, शायद ऑडियो सिस्टम आपका थोड़ा उसमें सेटिंग में हो सकता है। ओके, अनीता जी अपनी बात शेयर करें प्लीज। अनीता जी, हाँ अनीता जी, हाँ प्लीज। यस, सर नमस्ते, हाँ बताइए। क्लास में जाते समय हमें मुस्कुराते हुए जाना चाहिए, और हमें अपनी टोन को ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं,
और उनके साथ हमें उनके सामने सभी बच्चों को एक देखना चाहिए कि सिर्फ एक ही बच्चे को नहीं देखना चाहिए, बाकी जो जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी की ओर ध्यान देना चाहिए हमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप क्या नहीं करते थे उसमें से जो आपने बोला उसमें? कभी कभी हो जाता है ऐसा, जैसे बच्चे ने कुछ बोल दिया तो उन पे चिल्ला पड़ते थे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे मान लो कोई बच्चे को जो बात नहीं करनी चाहिए कोई टीचरों के बारे में, वो बात कर जाते हैं वो बच्चे। जैसे आज हम हैं, दूसरे टीचर हैं कि हमारे सामने कुछ उन लोगों ने गलत बोल दिया, तो फिर हम लोग उन पे चिल्ला पड़ते कि आप लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात है। फिर वो ऐसा नहीं करना है, उसको ठीक है ना? अच्छे से समझा देंगे, मतलब ज्यादा। हाँ, यस यस। हाँ बताइए बताइए। तो अच्छे से समझाना है नीता जी, है ना? वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अर्चना जी बताइए क्या सीखा, उसके बाद रश्मि जी। अर्चना जी। अर्चना जी मुझे सुन पा रहे हैं? अर्चना जी, रश्मि जी। हाँ रश्मि जी, ओके। रश्मि जी है, ओके फाइन। तो जैसे और कोई बाकी रह गया शेयरिंग में? कोई शेयरिंग में बाकी है? नहीं है, ओके फाइन। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको शेयर किया है वो मैं पीपीटी के रूप में आपको सबको शेयर कर लूंगा। और आज का जो नियत कार्य ये है कि आपने क्या सीखा आज के विषय में, तो वो आपको शेयर करना है। और कल आप कर सकते हो अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके, वो आपको सुनना है, और उसमें से आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ आपकी आवाज सुनते हुए, वो आपको कल के नियत कार्य के रूप में करना है। आज जो है, आज के वेबिनार में से आपको क्या सीखा, कैसा लगा, वो आपको शेयर करना है। और कल आपका ऑडियो रिकॉर्ड करना है, और उसमें से आपने अपना आवाज, अपनी आवाज सुनी है, तो वो सुन के आपको कैसा महसूस लगा है वो आपको शेयर करना है, ठीक है? तो यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न नहीं है, तो हम मंगलाचरण में करते हैं। सर मुझे थोड़ा कुछ बोलना है। हाँ सरोज जी बताइए। जी मैम बोलिए। हाँ सर, हम ये बोल रहे थे कि जैसे आपने कहा ऑडियो रिकॉर्ड करना, वैसे हमें अपनी आवाज बहुत पसंद है। हम बहुत दबंगी से बोलते हैं और इतना तेज बोलते हैं कि बिना माइक के ही पूरे ग्राउंड में आवाज आती है। और हम गाने के शौकीन हैं, हम अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और सुनते हैं। बस इतना ही सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और उसमें अभी कैसे सुधार लाए, जैसे आपने कहा ना कि दबंग जैसी हाँ। आवाज, तो उसमें थोड़ी कोमलता कैसे आए, थोड़ी सॉफ्टनेस कैसे आए, कैसे स्टाइल उसमें करें, है ना? तो वो थोड़ा यस सर। हमें वो उसमें ऐड करना है, तो और भी अच्छा हो जाए। कि सरोज जी तो सॉफ्टली अच्छे से बोल देते हैं, और थोड़ा उसको अच्छे से वो करना है तो भी वो कह सकते हैं, आर्मी यस जैसे एग्जाम्पल। राइट, ठीक है, यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़े। नहीं, जो इतने बड़े बड़े जब एक एक जने होगा तो काफी के सामने। ठीक है, तो सजल जी हम यहाँ पर अपना जो ये है मंगलाचरण। जी सर। यस, सर आज का मंगलाचरण जी हम कर सर जी। सकते हैं क्या? करिए करिए, जरूर जी से। जी बिल्कुल मैम, आपका स्वागत। यस प्लीज। मेरी पीपीटी आपको सुखी ध्यान में आ रही? हाँ मैम यस। पीपीटी जी। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे, अपना मनुज जन्म फल सब पावे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जी जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज मैम। और जैसा कि समय हो चुका है, और जो उसने नियत कार्ड दिया है, आशा है कि आप वो कल रिकॉर्ड करके जरूर डालेंगे। तो हम तैयार हैं सब देखने के लिए।
और टाइम भी हो चुका है, तो इसलिए सब सब लोगों को जय जय, शुभ रात्रि। थैंक यू, जय जिनेंद्र आप सभी को। जय जिनेंद्र सर।